चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर सास और बहू के रिश्ते की संवेदनशीलता और भक्ति के सच्चे अर्थ को दर्शाती ये एक हृदयस्पर्शी कहानी है। एक छोटे से सुंदर शहर में एक परिवार रहता था। घर की मुखिया थी सांता जी। सास अपने वसूलों और पूजा पाठ के कड़े नियमों के लिए जानी जाती थी। उनकी छोटी बहू पल्लवी शहर से पढ़कर आई थी, लेकिन दिल की बहुत कोमल थी। चैत्र नवरात्रि के समय था और सांता जी ने ठान लिया था कि इस बार घर में अखंड ज्योति जलाएंगी और 9 दिन का निर्जला उपवास रखेंगी। शांता जी को लगता था कि पल्लवी आधुनिक है, इसलिए वो भक्ति की गहराई को नहीं समझती। वे अक्सर पल्लवी को टोकती रहती। बहू, ये चैत्र की गर्मी में उपवास करना तेरे बस की बात नहीं। तू बस रसोई संभाल, पूजा पाठ की कठोरता मैं देख लूंगी। पल्लवी चुपचाप सिर झुकाकर सास की आज्ञा मान लेती। नवरात्रि के चौथे दिन शहर में अचानक भयंकर लू चलने लगी। शांता जी की उम्र अधिक थी और निर्जला उपवास के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। उधर पल्लवी का मायका पास के ही एक गांव में था, जहां उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पल्लवी जाने ही वाली थी कि उसने देखा शांता जी की हालत बहुत खराब है। शांता जी मंदिर के कमरे में अखंड ज्योति के सामने बैठी थी, लेकिन उनका सिर चकरा रहा था। पल्लवी दुविधा में थी, एक तरफ बीमार मां और दूसरी तरफ बेशुद्ध सांस और बुझती हुई अखंड ज्योति। पल्लवी ने अपने मन की सुनी। उसने मां के पास अपने भाई को फोन किया और खुद सास की सेवा में जुट गई। शांता जी को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि पल्लवी उनके पैरों के पास बैठी थी। शांता जी को गुस्सा आया। तू यहाँ क्या कर रही है? जा मंदिर देख, कहीं अखंड ज्योति बुझ न जाए। पल्लवी ने धीमे स्वर में कहा। माँ जी, ज्योति जल रही है, मैंने उसमें घी डाल दिया था। लेकिन माँ, देवी माँ ने ही तो यही सिखाया है कि भूखे को अन्न और बीमारी की बीमार की सेवा करनी है, सबसे बड़ी पूजा है। अगर मैं आपको इस हाल में छोड़कर मंदिर में बैठ जाती तो क्या माँ दुर्गा खुश होती? शांता जी चुप हो गई। उन्होंने देखा कि पल्लवी खुद भी सुबह से भूखी थी, क्योंकि वो सास की तीमारदारी में व्यस्त थी। उसी शाम शांता जी के बड़े बेटे का फोन आया कि पल्लवी की माँ अब ठीक है। अष्टमी की सुबह आई शांता जी ने पल्लवी को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी अलमारी से पुरानी पुश्तैनी साड़ी और गहने निकाले और पल्लवी को दे दिए। शांता जी के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पल्लवी, मैं अब तक समझती थी कि 9 दिन भूखे रहना और मंदिर में बैठे रहना ही सबसे बड़ी भक्ति है, लेकिन तूने इस चैत्र नवरात्रि में मुझे सिखाया कि शक्ति का असली रूप सेवा और त्याग है। तूने अपनी बीमार माँ को छोड़कर मेरी सेवा की, यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। पल्लवी ने अपने सास के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। उस दिन पहली बार रसोई में सास और बहू ने मिलकर सात्विक भोजन बनाया। घर में अखंड ज्योति तो जल ही रही थी, लेकिन शांत जी के मन में जो बहू के प्रति जलन और संदेह था, वो पूरी तरह शांत हो चुका था। चैत्र की उस तपती गर्मी में उस घर में शीतलता छा गई थी। मोहल्ले के लोग जो पहले शांता जी के कड़े स्वभाव की बातें करते थे, अब इस सास बहू की जोड़ी की मिसाल देने लगे। देवी माँ केवल मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि घर के बड़ों की सेवा और छोटों के प्रति प्रेम में बसती है। सच्ची नवरात्रि वही है जहाँ मन के विकार जलकर भस्म हो जाएं। चैत्र नवरात्र की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आज की यह कहानी दोस्तों हमारी कैसी रही, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय माता दी।